छोटी और मध्यम उद्योग के लिए लॉजिस्टिक एक माल भेजने का जरिया नहीं है, बल्कि यह उनकी सर्वाइवल का हिस्सा है। स्टॉक ज़्यादा ना हो कि पैसे ब्लॉक हो जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि सेल्स का लॉस हो। बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, साथ ही हर दिन सर्टेनिटी और फ्लक्चुएशन को भी हैंडल करना पड़ता है। चाहे आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या रिटेलर को सप्लाई करते हैं, आप गुड्स कैसे भेजते हैं, आप सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करते हैं, या आप शिपमेंट कैसे भेजते हैं, इन सारी चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करते हैं यह डिसाइड करता है कि आप अपने बिजनेस में मुनाफा कमा रहे हैं या नुकसान। इस वीडियो में हम पुल पुश सिस्टम, बुलबिन और जस्ट इन टाइम के मेथड को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि आप लास्ट मिनट की टेंशन से निकलकर एक स्मार्ट और कॉस्ट एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम चला सको। लॉजिक्स बाय FR8 में आपका स्वागत है, जहां हम ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक को एकदम आसान बनाते हैं और एक एक्सपर्ट के नजरिए से समझते हैं। सप्लाई चेन मेथड को समझने के दो तरीके हैं, पुश और पुल मेथड। पुश मेथड जनरली FMCG कंपनीज में यूज होता है और पुल मेथड ऑटोमोबाइल और ई-कॉमर्स में यूज होता है। मोस्टली FMCG और SMEs कंपनियां पुश मेथड का यूज करती हैं, मतलब वो पहले ही फोरकास्टिंग के बेस पर मटेरियल रेडी करवा लेते हैं और एंड ऑफ द मंथ उसे वेयर हाउसेस या मार्केट में सेल कर देते हैं। ज्यादातर FMCG कंपनीज और SMEs पुश मेथड का यूज करते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि वो फोरकास्टिंग के बेस पर पहले से ही मटेरियल रेडी करवा लेते हैं और बाद में इसे वेयर हाउसेस और मार्केट में पुश कर देते हैं। वेयर हाउसेस भर जाते हैं। हर महीने की आखिरी, खासकर 31 तारीख के आसपास माल मूव करने का प्रेशर बढ़ जाता है। सभी कंपनीज अपना स्टॉक खत्म करना चाहती है, टारगेट्स को अचीव करना चाहती है, जिससे होता है ट्रक की डिमांड सडनली बढ़ जाती है, जिससे हॉल्टिंग होते हैं, डिलेज होते हैं और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पुल मेथड की, जिसका ज़्यादातर यूज ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करती है। टोयोटा कंपनी पुल मेथड का यूज करती है। पुल मेथड का मतलब है इसमें मटेरियल तभी रेडी किया जाता है जब एक्चुअल में ऑर्डर हो या ज़रूरत हो। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर इन्वेंट्री 500 यूनिट्स तक आ गई है, उसी कंडीशन में 2000 यूनिट का ऑर्डर किया जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? इन्वेंट्री कम होती है, आपका कॉस्ट भी कम लगता है और साथ ही वर्किंग कैपिटल कम लगता है और वेयर हाउसेज भी फ्री रहते हैं, क्योंकि स्टॉक छोटी छोटी क्वांटिटीज और डिमांड के बेस पर ही मंगवाया जाता है। ट्रक हॉल्टिंग कम होती है, शिपिंग पूरे महीने इवनली स्प्रेड होता है, जिससे हाई ट्रांसपोर्टेशन रेट से बचा जा सकता है। वर्किंग कैपिटल बेटर होता है, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट और इन्वेंट्री डेज दोनों ही लो होते हैं। कंपैरिजन चार्ट बिटवीन पुश मेथड और पुल मेथड। इन्वेंट्री लेवल पुश मेथड में हाई होती है, पुल मेथड में लो होती है। ट्रक डिमांड्स पुश मेथड महीने के एक एंड में अचानक स्पाइक होती है, जबकि पुल मेथड में महीने भर इवनली स्प्रेड और प्लानिंग इजी होती है। वर्किंग कैपिटल पुश मेथड में ज़्यादा पैसे इन्वेंट्री में फंस जाता है, वहीं पुल मेथड में बेटर कंट्रोल होता है। रिस्पॉन्सिवनेस पुश मेथड स्लो और रिएक्टिव है, जबकि पुल मेथड तेज और प्रोएक्टिव सिस्टम है। कॉस्ट एफिशिएंसी पुश मेथड ज़्यादा वेस्ट के कारण कॉस्ट हाई हो जाती है, वहीं पुल मेथड लीन ऑपरेशन के कारण कॉस्ट लो होती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है जो आपको समझनी चाहिए, ब्लू व्हिप इफेक्ट। सोचिए एक सिचुएशन है, एक शॉपकीपर के पास जाकर कस्टमर कहता है मुझे कोविड-19 का मास्क चाहिए। अब दुकानदार इस अचानक आई हुई डिमांड से घबरा जाता है और वहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, चाहे डिमांड छोटी ही क्यों ना हो। रिटेलर्स ओवर ऑर्डर करते हैं डर के मारे कि कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए। वहीं ये देखकर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और फिर क्या, सप्लायर्स भी ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल ऑर्डर कर लेते हैं। यानी एक छोटी डिमांड भी एक बड़ा डिस्टरप्शन कर सकती है अगर स्टेक होल्डर्स ओवर एक्ट करें और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो। इस ओवर रिएक्शन का रिजल्ट एक्सेस इन्वेंट्री, वेयर हाउसेस और सप्लाई चेन में रुकावटें आती हैं, कैश फ्लो में प्रॉब्लम्स आती है और फोरकास्टिंग एक नाइटमेयर बन के रह जाता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती है और रियल टाइम डेटाज नहीं होते हैं। इसलिए मॉडर्न सप्लाई चेन को चाहिए एक ERP सिस्टम, लीन प्रैक्टिस जैसे जस्ट इन टाइम सिस्टम और एक कनेक्टेड पुल अप्रोच। एशियन पेंट्स वेयर हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। उन्होंने अपना एक स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम बनाया है, जिसमें डीलर का सेल डायरेक्टली उनकी प्रोडक्शन और इन्वेंट्री को इफेक्ट करता है। अगर डीलर डायरेक्टली सेल करता है, चाहे वो मोबाइल ऐप से करे या फिर वो वेब पोर्टल में जाकर करे, तो यह सेल डायरेक्टली एशियन पेंट के ERP सेंट्रल में फीड होती है। ERP तुरंत स्टॉक को सोल्ड मार्क करता है
और डीलरशिप लेवल पे प्लान करता है कि स्टॉक को फिर से डालना है या नहीं। प्रोडक्शन शेड्यूल एडजस्ट करता है और रियल टाइम के अकॉर्डिंग लॉजिस्टिक की प्लानिंग करता है। सोचिए जरा, एक छोटी सी सेल फैक्ट्री प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक को ट्रिगर कर देती है, जिसका रिजल्ट है फास्टर रीस्टॉकिंग, कम एक्सेस इन्वेंट्री, कम स्टॉक आउट्स, हाईली एफिशिएंट पुल बेस्ड सप्लाई चेन। एशियन पेंट्स लीन, रिस्पॉन्सिव और कस्टमर सेंट्रिक बना हुआ है क्योंकि उन्होंने सबसे छोटी सेल को सबसे बड़े प्रोडक्शन डिजाइन से जोड़ दिया है। यह JIT यानी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की तरह ही है। यह आपको फंसने से बचाता है, यानी माल बेचने से पहले ही फंसाने वाले पैसे को रोकता है। JIT के की पॉइंट्स: ज़्यादा मटेरियल स्टोर करने की बजाय डिमांड के अनुसार ही मटेरियल को बनाना या फिर भेजना। रिसोर्सेस और पैसे दोनों पर फोकस करता है और हर लेवल पे क्वालिटी और एफिशिएंसी का फोकस करता है। यह सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है जो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड है और टोयोटा के मॉडल से इंस्पायर्ड है, क्योंकि यह आपको देता है रियल सेल्स पर बेटर विजिबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टॉक पर पैसे खर्च करने से बचाता है और मंथ एंड पर होने वाले ट्रक की डिमांड और रश से छुटकारा दिलाता है। चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हो या वेयर हाउस मैनेज कर रहे हो या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, लीन सिस्टम प्लस ERP और लीन थिंकिंग का कॉम्बिनेशन आपकी लॉजिस्टिक को स्ट्रेस फ्री और प्रॉफिटेबल बना सकता है। और हाँ, इस सिस्टम को अपनाने के बाद आपके फैक्ट्री या वेयर हाउस के बाहर खड़ा हुआ ट्रक ड्राइवर भी आपको शुक्रिया ही कहेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।